नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। रूस और यूक्रेन 3 दिनों के लिए युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। ये युद्ध विराम शनिवार 9 मई से सोमवार 11 मई तक लागू रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को इसकी घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष कुछ समय के लिए लड़ाई रोकने और बड़े पैमाने पर कैदियों की अदला बदली करने के लिए सहमत हो गए हैं। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जारी एक बयान में ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम में कैदियों की एक बड़ी अदला बदली होगी, जिसमें दोनों पक्षों में 1000 कैदियों का आदान प्रदान भी किया जाएगा। ट्रंप ने खुद युद्ध विराम का अनुरोध किया। ट्रंप ने पोस्ट में बताया कि इस युद्ध विराम का अनुरोध उन्होंने सीधे किया है और इस पर सहमत होने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के जेलेंस्की का शुक्रिया भी अदा उन्होंने किया। ये युद्ध विराम एक ऐसे समय पर हो रहा है जब रूस में द्वितीय विश्व युद्ध की जीत की याद में विजय दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में 3 दिन का सीज फायर होगा। रूस में ये विजय दिवस के जश्न के मौके पर हो रहा है, ठीक वैसे ही यूक्रेन में भी, क्योंकि वो भी दूसरे विश्व युद्ध का एक बड़ा हिस्सा और कारक माने गए थे। इस सीज फायर में सभी तरह की सैन्य गतिविधियों पर रोक है और इसके साथ साथ दोनों देशों के 1000 कैदियों की अदला बदली होगी। ये अनुरोध मैंने सीधे तौर पर किया था और राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की की इस सहमति जताने के लिए मैं बहुत सराहना करता हूं। ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि ये संघर्ष विराम एक बहुत लंबे, जानलेवा और कड़े संघर्ष वाले युद्ध के अंत की शुरुआत होगी। इस बड़े संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत भी जारी है, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा संघर्ष है। हम हर दिन इसके समाधान के करीब पहुंचते जा रहे हैं। जेलेंस्की ने भी इस बात की पुष्टि की है। देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक टेलीग्राम पोस्ट में इसकी पुष्टि की। बताया कि संघर्ष विराम अमेरिका की मध्यस्थता से हुई बातचीत के जरिए इसको किया गया। जेलेंस्की ने पोस्ट में कहा कि अमेरिकी पक्ष की मध्यस्थता से चल रही बातचीत की प्रक्रिया के तहत हमें रूस की ओर से 1000 के फॉर्मेट में युद्ध बंदियों की अदला बदली करने की सहमति मिली है।